तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 समाप्त हो चुकी है और इस समापन के बाद जहां इंडिया के पास मस्त नई चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी आई, वहीं न्यूजीलैंड के दो प्लेयरों को गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल मिली। तो आखिर भाई पाकिस्तान को क्या मिला, जिसने असल में इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करा था? नाम के लिए ही होस्ट करा था, वरना मोस्ट ऑफ द मैचेस जो हैं वो तो पाकिस्तान के बाहर दुबई में हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सोचा जाए तो भाई इंडिया को जहां ट्रॉफी मिली है, न्यूजीलैंड के दो प्लेयरों को गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल मिली है, तो आखिर होस्ट पाकिस्तान को मिला क्या? डोसा, इडली, सांबर, चटनी, डोसा। तो भाई देखो, अभी जो मैंने बात करी, इस बात का आज की किसी भी अपडेट से कुछ भी लेना देना नहीं था। बस यूं ही पाकिस्तान की लेने का मन कर रहा था, तो सोचा क्यों ना वीडियो की शुरुआत में ही ले लूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो तो फिर भाई बिना टाइम वेस्ट करे नजर डालते हैं आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट ऐसी है कि भाई जैसे मैंने अभी पाकिस्तान की ली ना, वैसे कल के दिन न्यूजीलैंड के एक्स बॉलर शेन बॉन्ड ने हमारी ले ली है। तुम जानते ही हो कि इस समय जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इंजर्ड चल रहे हैं, जिन्हें लेके ये खबर भी सामने आई थी कि बुमराह जो हैं वो फिटनेस के मसलों के चलते आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं और बहुत चांसेस हैं कि शायद बुमराह हमें पूरी आईपीएल में ही खेलते हुए देखने को ना मिले। अब देखो भाई, बुमराह जो इतने वक्त से बाहर चल रहे हैं, जिस रीजन के चलते वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो रीजन है बैक स्पैज्म। जहां रोहित शर्मा बुमराह को ओवर दिए जा रहे थे, जिसके चलते पीठ में भाई अकड़न आ गई थी, जिसको बैक स्पैज्म कहा जाता है, जिसको कई बार ट्रीट करने के लिए सर्जरी तक करानी पड़ती है। और भाई यहां पे मैं याद दिला दूं कि साल 2022 में बुमराह जो एक लंबे वक्त के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए थे, उस वक्त पे भी दूरी का जो कारण था वो बैक स्पैज्म ही था, और उस वक्त बुमराह को इस बैक स्पैज्म से रिकवर होने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी। ऐसे में कल के दिन न्यूजीलैंड के एक्स बॉलर शेन बॉन्ड ने ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए एक बहुत ही भयानक बात रिवील करी। उन्होंने कहा कि बैक स्पैज्म एक ऐसी इंजरी है, अगर आपकी उस जगह पे एक बार सर्जरी हो गई है, सर्जरी करा के आप रिकवर हो गए हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन दोबारा अगर आपके करियर में ऐसा कुछ होता है कि वापस से वहीं पे इंजरी होती है, तो वहां पे आप दोबारा सर्जरी नहीं करा सकते हैं। उसी जगह पे दोबारा गहरी इंजरी होने का मतलब यही है कि आपका जो करियर है वो खत्म हो गया है। भाई देखो, अगर तुमको लग रहा है कि शेन बॉन्ड यूं ही फालतू बातें कर रहे हैं, तो बंदा फालतू बातें नहीं कर रहा है। भाई मैं बता दूं कि शेन बॉन्ड जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन उनका जो करियर है बहुत ही छोटा रहा, और आज तक भाई शेन बॉन्ड के करियर को वन ऑफ द ट्रेजिक करियर माना जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री का। हर किसी का मानना था कि अगर शेन बॉन्ड उतना ही लंबा करियर रख लेते जितना मैकग्राथ का है, या जितना डेल स्टेन का रहा, जितना एंडरसन का रहा, जितना ब्रेटली का रहा, तो शेन बॉन्ड इन सभी लोगों से ज्यादा बेहतरीन बॉलर होते। तो भाई जिस बॉलर का करियर सिर्फ और सिर्फ इंजरी के चलते पूरे तरीके से बर्बाद हुआ होना, वही समझ सकता है कि आखिर बुमराह के साथ इस इंजरी के चलते क्या क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि बुमराह जल्द से जल्द रिकवर हो। मैं तो कह रहा हूं भाई, जबरदस्ती बुमराह भाई को आईपीएल में ना लाओ। अगर वो रिकवर नहीं हो पाते हैं तो ना लाओ। मैं चाहता हूं कि वो दिखें, क्योंकि आईपीएल देखने में मजा नहीं आएगा अगर बुमराह नहीं होंगे। पर अगर भाई थोड़ा सा भी रिस्क है तो बुमराह से कहो भाई आईपीएल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि हमें इंग्लैंड में जाके 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, वहां तो हमें बुमराह एकदम फिट चाहिए, एकदम पीक वाला बुमराह चाहिए, क्योंकि अगर वहां बुमराह नहीं हुए तो इस समय हमारे टेस्ट में कैसे हालात चल रहे हैं हमको भी पता है। भले ही हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं, लेकिन टेस्ट में उससे पहले बहुत ही बुरा हक के भी आए हैं, जबकि तब हमारे पास बुमराह थे और बुमराह के भरोसे ही हम थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे थे। अगर सोचो बुमराह ही नहीं हुए तो फिर क्या होगा। और भाई बात यहां पे सिर्फ टेस्ट सीरीज की नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खत्म होने के बाद भारत का 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक जो ओडीआई मैचेस का शेड्यूल है वो भी सामने आया है। फिलहाल दिसंबर 2026 तक का शेड्यूल सामने आया है, जिसमें हमको बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज देखने को मिलती है, जो कि भारत अपने घर पे खेलेगा। उसके बाद 3 मैचों की ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलनी होगी। उसके बाद साउथ अफ्रीका से 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भारत घर पे खेलेगा। अफगानिस्तान से 3 ओडीआई मैच घर पे खेलेगा। फिर इंग्लैंड में 3 मैचों की अवे ओडीआई सीरीज होगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज से घर पे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है। फिर न्यूजीलैंड जाके 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलनी है, और श्रीलंका से फिर घर पे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होगी। यानी 3 जो बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इन तीनों से ही भाई इनके घर पे जाके 3 मैचों की ओडीआई सीरीज इंडिया को खेलनी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सारी ओडीआई सीरीज रखी गई हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के काफी दर्शन होते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। बहुत सारे ओडीआई मैच
मैचेस होने हैं। और अभी भाई जो फाइनल यहाँ पे सीरीज हुई हैं सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसमें शायद और कुछ सीरीज ऐड हो सकती हैं, लेकिन अभी भाई देखो लगभग 24 ओडीआई मैच दिसंबर 2026 तक इंडिया के कंफर्म हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सीरीज में इंडिया ऐसी परफॉर्मेंस दे कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंडिया मस्त तैयार हो जाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से इतने रन निकले कि थोड़ा सा भी इस चीज को लेकर डाउट ना हो कि क्या ये दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल देखो मैं ये बात तुमको इसलिए बता रहा था क्योंकि बुमराह की जरूरत हमको इन ओडीआई सीरीज में पड़ेगी। हाँ, हम बुमराह के बिना भले ही चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ गए हैं, लेकिन भाई बहुत सी टीमों के जो प्राइमरी प्लेयर्स हैं वो खेल नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी टीम ही गायब थी, मेन बॉलर्स तो थे ही नहीं, ना हेजलवुड थे, ना स्टार्क थे और ना ही पैट कमिंस थे। तो ऐसे में भाई जब बाकी टीमों के प्राइमरी प्लेयर्स टीम में वापसी करेंगे तो हमको भी टीम में बुमराह चाहिए होंगे। शामी को हमने देखा वैसे लग नहीं रहे हैं जैसे एक वक्त हुआ करते थे। तो भाई बुमराह के बिना अगर हम 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को इमेजिन कर रहे हैं ना तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर हम लोग चाहे जितनी भी गलती कर लें, लेकिन फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, सुरेश रैना ये लोग भाई किसी भी गलती को करने से बचना नहीं चाहते हैं। क्योंकि भाई आपको पता ही होगा कि ऋषभ पंत की बहन की हाल ही में शादी हुई, जिस इवेंट में धोनी पहुंचे थे, रैना पहुंचे थे, बाकी पृथ्वी शॉ वगैरह ही पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी इवेंट से भाई एक बहुत ही कमाल की फुटेज सामने आती है जो कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, जिसमें MS धोनी, सुरेश रैना और ऋषभ पंत आपस में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर जब से वो एक्सीडेंट से रिकवर हुए हैं भाई सिर्फ और सिर्फ जीवन में अच्छी चीजें हो रही हैं। उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए, हर फॉर्मेट में उन्होंने शानदार कमबैक करा, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत के आए और उसके बाद अब बहन की शादी कर रहे हैं। लेकिन पंत भाई एक बात बताओ, आप पूरे साल इतने सारे इंडियन क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलते हैं जो आपकी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन जब भी आपको फंक्शन में बुलाना होता है आप धोनी भाई को ही बुलाते हैं, बाकी लोग को क्यों नहीं बुलाते? मेरी मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। नहीं, जब आपको अरबी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है। हाँ, हो सकता है कि अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खत्म हुई है, सभी प्लेयर्स थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ऐसे में पंत ने उनको इनवाइट तो जरूर किया होगा लेकिन कोई भी नहीं आ पाया होगा। पर उससे पहले जब एंगेजमेंट हुई थी ऋषभ पंत की बहन की, तब भी भाई कोई नहीं आया था, वहां भी धोनी भाई मौजूद थे। या तो इसका मतलब यह है कि धोनी भाई कुछ ज्यादा ही फ्री हैं, या तो इसका मतलब यह है कि धोनी और पंत के बीच कुछ ज्यादा ही अच्छा बॉन्ड है। पंत को भले ही कोई और क्रिकेटर कह देता होगा कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा तो पंत ज्यादा जिद नहीं करते होंगे, लेकिन अगर धोनी ऐसा कहते होंगे तो पंत भाई गिड़गिड़ा देते होंगे, पंत लेट जाते होंगे, कहते होंगे धोनी भाई आपको तो आना ही आना होगा, आप नहीं आएंगे ना तो बहन का कन्यादान नहीं होगा। अब जहां धोनी की बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स के सभी सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी करी जाती है जहां MS धोनी CSK के प्रैक्टिस कैंप के दौरान सभी जो यंगस्टर्स हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं, फिर चाहे वो बॉलर्स हों, फिर चाहे वो बैट्समैन हों, खुद भी लंबे लंबे छक्के लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो CSK के हर एक प्लेयर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि IPL 2025 में उनका एम सिर्फ ये नहीं है कि वो एज अ प्लेयर परफॉर्म करके आए, साथ में उनका एम ये भी है कि अगर ये उनका आखिरी सीजन है जो कि 99.9% आखिरी सीजन ही होगा, उनका मेन एम यहाँ पे ये है कि जाने से पहले जो आने वाला फ्यूचर है उसको भी अच्छे से तैयार करके जाएं। आगे बढ़े तो भाई जहां अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, भाई देखो ऑलरेडी इंडिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भले ही टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा हाल बेहाल चल रहा था, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में दुनिया के किंग वही हैं। उनके सामने फिलहाल ओडीआई क्रिकेट में कोई टीम टिकी नहीं सकती। भाई इस बार तो बुमराह के बिना ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ गए। सोचो अगर बुमराह होते तो कितना वन साइड मुकाबला होता। और सोचने वाली बात यह है कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच ऐसा नहीं रहा जो थोड़ा सा भी क्लोज हुआ हो, जहां एक पल के लिए भी ऐसा लगा हो कि इंडिया इस मैच को हार भी सकती है। हर मैच में शुरुआत से लेकर एंड तक इंडियन टीम ने इतना बुरे तरीके से डोमिनेट करा, इतने खतरनाक तरीके से डोमिनेट करा कि हर कोई बोला वही टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है जो असल में जीतना डिजर्व करती थी। इवन कल के दिन माइकल वॉगन ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया, वो माइकल वॉगन जो भाई अक्सर मौके ढूंढते थे इंडियन टीम को और इंडियन टीम के प्लेयरों को क्रिटिसाइज करने का, उस माइकल वॉगन ने भी कल के दिन ट्विटर पे एक पोस्ट करते हुए ये लिख दिया कि अगर इंडिया इन 11 प्लेयरों को भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भेज देती जो असल में इस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा भी नहीं थे, तो भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में इंडिया पहुंचती। यहां पे माइकल
माइकल वॉगन ने जिन 11 प्लेयरों का नाम लिया वो थे यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई। वॉगन का कहना है कि अगर इन 11 प्लेयरों को भी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में भेज दिया होता तो ये लोग बहुत ही आराम से फाइनल तो पहुंच ही गए होते, और मैं भी भाई वॉगन की इस बात से तो पूरा एग्री करता हूं। अब देखो भाई, जहां अभी अभी इन 11 प्लेयरों में मैंने एक नाम लिया युजवेंद्र चहल का, भाई यहां पे मैं चहल के फैंस के लिए खुशखबरी शेयर करना चाहूंगा। चहल के फैंस क्या, चहल के अब ऐसे कट्टर फैंस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चहल को लोग पसंद करते होंगे। हाल ही में चहल के साथ जो एक घटना घटी थी कि जो खबरें सामने आई थी कि उनका धनश्री जो उनकी वाइफ है उनके साथ डिवोर्स हो चुका है या फिर होने वाला है। उसके बाद हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में चहल जो है वो आरजे महवश के साथ दिख रहे थे, जिसके बाद लोग का मानना था कि चहल ने नई बंदी के साथ डेटिंग वेटिंग शुरू कर दी है। तो भाई पता नहीं इन लोगों का क्या चल रहा है, क्या इनकी मैगी पकड़ी है, लेकिन फिलहाल भाई एक बहुत ही बड़ी बात ये सामने आई है कि जब से चहल और आरजे महवश की वीडियोस चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही हैं इन दोनों के अराउंड कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, उसके जस्ट कुछ ही घंटे बाद भाई धनश्री वर्मा ने चहल की उन सारी फोटोज को, उन सारी वीडियोस को इंस्टा पे रीस्टोर कर दिया है, जिन फोटोज और वीडियोस को उन्होंने कुछ वक्त पहले इंस्टा से डिलीट मार दिया था। जी हां, ऐसी बहुत सारी फोटोज वीडियोस थी, लगभग 200-250 तो होंगी ही, जिसमें चहल की कुछ अकेले की फोटोज वीडियोस थी, जिसमें चहल और धनश्री वर्मा की साथ में कुछ फोटोज वीडियोस थी। ये सारी ही फोटोज वीडियोस धनश्री वर्मा ने कुछ वक्त पहले पूरे तरीके से सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन में क्या देखने को मिलता है कि धनश्री ने इन सारी ही फोटोज वीडियोस को पूरे तरीके से रिस्टोर कर दिया है। और अब भाई लोग धनश्री वर्मा के कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे हैं, जली ना तेरी भी जली ना, जली ना तेरी भी जली ना। कसम से भाई मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इन दोनों का चल क्या रहा है। कभी खबरें आती हैं डिवोर्स होने वाला है, कभी खबरें आती हैं डिवोर्स हो चुका है, कभी धनश्री फोटोज वीडियोस डिलीट मार देती हैं, कभी चहल इंस्टा पे ऐसी स्टोरी डालते हैं कि बेकार में स्पेकुलेशंस नहीं लगाइए जब तक सच सामने नहीं आता है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में चहल एक लड़की के साथ दिखाई पड़ते हैं, यानी आरजे महवश के साथ। उसके बाद पता चलता है कि भाई इन दोनों के बीच शायद कुछ चल रहा होगा। फिर चहल की जो वाइफ है, जो शायद एक्स वाइफ भी हो सकती, पता नहीं भाई क्या चल रहा है, वो वापस से फोटोज वीडियोस रिस्टोर कर देती हैं। भाई आखिर इन लोग का चल क्या रहा है, एक दिन एक एपिसोड 1-8 घंटे का इस चीज पे बनाओ ताकि सबको क्लियर हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। बात तो सही है। खैर चहल और धनश्री के बीच चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन फिलहाल भाई पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान चल रहा है, बस एक ही प्लेयर चल रहा है, और वो है विराट कोहली। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई कल के दिन एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हर सोशल मीडिया पोर्टल पे पता है कौन सा प्लेयर मोस्ट पॉपुलर प्लेयर था। मैं बताता हूं, ट्विटर पे मोस्ट पॉपुलर प्लेयर थे जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था, जिनके नाम के सबसे ज्यादा हैशटैग चल रहे थे, वो थे विराट कोहली। इंस्टा पे सबसे पॉपुलर क्रिकेटर थे विराट कोहली, गूगल पे सबसे पॉपुलर क्रिकेटर थे विराट कोहली, यूट्यूब पे, विकिपीडिया पे, इवन थ्रेड्स पे भी सबसे पॉपुलर क्रिकेटर थे नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। चलो भाई अब जाते जाते बहुत ही कमाल की अपडेट शेयर कर रहा हूं, जिसको हम एक कमाल का फैक्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम एक कमाल का कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। भाई बहुत ही ध्यान से सुनना अब जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। देखो ये तो हमको पता ही है कि भारत ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है। ये भी हमको पता है कि कुछ वक्त पहले धोनी की कैप्टनसी में भारत ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पर भाई क्या तुमने कभी ऐसा नोटिस करा है कुछ चीजों के साथ कि कुछ चीजों का जो इशारा है ना, भगवान हमें देने की कोशिश करता है। कई बार हम उन इशारों को समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हम उन इशारों को समझने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। लेकिन हाल ही में भगवान ने, प्रकृति ने एक ऐसा इशारा किया है जिससे कहीं ना कहीं भगवान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बीच एक रिश्ता दिखाने की कोशिश करी है और एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि हाँ भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो भारत ने जीती है ये किसी वजह से जीती है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 भी जो भारत ने जीती थी वो किसी वजह से जीती थी। भाई इन दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है ना, जिनके बारे में तुम जानोगे तो भाई तुम्हारे भी हक्के बक्के भौचक्के निकल पड़ेंगे। सबसे पहली सिमिलैरिटी की बात करें तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दोनों में ही इंडिया ने एक लेफ्ट आर्म पेसर को पूरे टाइम यानी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बेंच पे बैठा के रखा था। अगर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो उस स्क्वाड में इरफान पठान थे जो एक एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म पेसर थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। सिमिलरली 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप सिंह स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें बेंच पर ही बैठाना पड़ा था। वहीं अगर दूसरी सिमिलैरिटी की बात करें
तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भी इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज पड़ी थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज पड़ी हैं। जहां 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन ने अकेले ही 2-2 सेंचुरी मार दी थी। एक मारी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहां उन्होंने 94 बॉलों पे 114 रन मारे थे, दूसरी मारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां उन्होंने 107 बॉलों पे 102 रन मारे थे। वहीं अगर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो यहां भी जैसा मैंने कहा इंडिया की तरफ से हमें 2 सेंचुरीज देखने को मिली। एक गिल ने मारी थी, पहला मैच जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का बांग्लादेश के खिलाफ, वहां गिल ने 101 नॉट आउट मारे थे और दूसरी कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मारी थी जहां उन्होंने 100 नॉट आउट मारे थे। तीसरी सिमिलैरिटी की बात करें तो 2013 और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी दोनों में ही इंडिया की तरफ से एक स्पिनर ने 5 विकेट हॉल लिया था। जहां जडेजा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में 10 ओवर में 36 रन के 5 विकेट लिए थे। वहीं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था वहां 42 रन के 5 विकेट हॉल करा था। अब अगर नजर डालें चौथी सिमिलैरिटी पे तो ये जो दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी रही भाई, इन दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पाकिस्तान से जो मैच हुआ था ना भाई, दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने एकदम डोमिनेटिंग तरीके से, एकदम वन साइडेड तरीके से पाकिस्तान को हराया था। जहां 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो वहां भाई वो जो मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज में, वो एक बारिश के कारण बाधित मैच था जिसके चलते पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी थी और पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान उनको 40 ही ओवर मिले थे क्योंकि बारिश हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान उन 40 ओवरों को भी खेलने में पूरे तरीके से विफल रही थी। 39.4 ओवर खेले थे और मात्र 165 रन पे ये लोग ऑल आउट हो गए थे। फिर जब इंडिया की बैटिंग आई थी तो इंडिया ने 19.1 ओवर में 2 विकेट खो के 102 रन जड़ दिए थे। उसके बाद फिर बारिश हो गई थी और डीएल मेथड के चलते बहुत ही आसानी से इंडिया को इस मैच में जीत दे दी गई थी। वहीं अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तो यहां पे भी पाकिस्तान 241 रन पे ऑल आउट हो गई थी। मतलब एक और सिमिलैरिटी, उस चैंपियंस ट्रॉफी में ही पाकिस्तान ऑल आउट हुई और भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ऑल आउट हुई। खैर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में जब भारत के सामने 242 रन का टारगेट था, इंडिया ने मात्र 42.3 ओवर में मात्र 4 विकेट खो के 244 रन जड़ के बहुत ही आसानी से इस टारगेट को चेस कर लिया था। और लगे हाथ भाई इसी से रिलेटेड तुमको एक और सिमिलैरिटी बताऊं, तुमको पता है चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दोनों में ही पाकिस्तान जो है वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी। लेकिन यहां पे जाते जाते एक और आखिरी सिमिलैरिटी मैं तुमको चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बता रहा हूं और वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम अनबीटन रही थी। जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में सबसे पहले ग्रुप स्टेज में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 26 रन से हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, फिर पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, उसके बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया और फाइनल में इंग्लैंड को 5 रन से हरा के भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता बन गई। वहीं अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, यहां पे भी इंडियन टीम अनबीटन रही। सबसे पहले बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, फिर पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, फिर न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया और फाइनल में भी न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा के भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता बन गई। तो भाई कहीं ना कहीं भगवान ने भी यहां पे एक इशारा देने की कोशिश करी है कि हाँ भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की जो जीत थी वो लिखी हुई थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीत पहले से लिखी थी तो इंडियन टीम ने यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करी है, वो बस यूं ही बैठे बैठे जीत गए हैं। मेहनत करी है भाई, कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि प्रकृति ने इनडायरेक्ट तरीके से ही सही लेकिन हमको एक इशारा किया कि भाई भारत जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती थी ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी जीतेगी, क्योंकि भाई इतना कुछ सेम हुआ यार दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, जो भी तुम सोच रहे हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। और तुम्हारे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में ज्यादा मजा आया था या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आया? इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई वही लोग इस सवाल का जवाब दें जिन्होंने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी एकदम होशो आवाज में देखी है। ऐसा नहीं कि तब तुम 5, 6, 7, 8 साल के थे, मतलब इतनी उम्र तो थी तुम्हारी कि तुम भाई उस फील को समझ सको जो असल में चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की जीत पे इंडियन फैंस को फील मिली थी। उस फील को अगर तुम समझ नहीं सकते हो तो तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, बस यूं ही मजाक में पूछ रहा हूं कि ज्यादा मजा तुम्हें कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी में आया? पूरी जर्नी तुमने देखी होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की, 2025 की, तो ज्यादा मजा तुमको किस जीत के बाद आया था? किस जीत ने तुमको ज्यादा खुशी दी थी? ऑब्वियसली दोनों ही जीत से हमको खुशी मिली, लेकिन फिर भी ज्यादा एकदम आया ना कि यार मजा ही आ गया। देखो यार इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का जो फाइनल था
वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हुआ था। यहाँ तो इंडिया फिर भी बहुत वन साइड तरीके से जीत गई, थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे, लेकिन फिर भी इंडिया ही डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में थी। लेकिन भाई इंडिया इंग्लैंड का जो फाइनल 2013 में हुआ था, हर किसी का मानना था इंडिया ये मैच जीत ही नहीं सकती है। ऊपर से धोनी कभी ईशान को दे रहे थे, कभी अश्विन को, कभी जडेजा को आखिरी के ओवरों में, लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर जब इंडिया जीती तो भाई वो एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि भाई लग रहा था हार रहे हैं और हार से इंडिया जीत की तरफ आई थी, तो ऑब्वियसली तब ज्यादा ही खुशी होती है ना। लेकिन फिर भी आप लोग को ज्यादा मजा कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में आया, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।